सभी मित्रों को मेरे ओर से नमस्कार। जैसा कि आज 67th बीपीएससी पीटी फिर से हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये आंसर की जारी करने जा रहा हूँ। और ये जो आंसर है आपको बहुत परफेक्ट है, इसमें एरर के बहुत कम चांसेस होंगे। अब 2-4 इधर उधर हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आंसर आपको सही मिलेंगे। तो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिए हैं तो वो तो अपना आंसर मिलाएंगे ही, साथ ही अपना मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा जो मित्र आंसर एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं वो अपने आप को मूल्यांकन भी कर सकते हैं इस पेपर के आधार पर, और अपने आप को भविष्य के एग्जामिनेशन के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए 67th बीपीएससी पीटी के री एग्जामिनेशन के आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर सेट डी का है और मैं ये आंसर की दोनों मीडियम में बताऊँगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। और बाद में जब ये आंसर की बता दूंगा तब मैं आपको कटअप भी बता दूंगा कि कितना कटअप संभावित इस एग्जामिनेशन के जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विथ रोमन एम्पायर। तो इसका आंसर चेर होगा। जब मैं क्लासेस लिया हूँ तो मैंने बताया भी है कि इंडो रोमन ट्रेड संपर्क एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसमें वहाँ के शासक अगस्टस से हुआ करते थे। तो अगस्टस के दरबार में जो चेर शासक है, साउथ के पांड्य शासक, पांड्य वंश मतलब चेर और पांड्य जो ये तीनों वहाँ के थे, संगम काल के जो दौर के शासक थे, तो इन लोगों ने वहाँ से व्यापारिक संपर्क एक्स्टैब्लिश करने के लिए प्रयास किए थे। तो उसमें जो है आपको चेरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, द मुस्लिम रूलर हु एम्पायर वाज रिगार्डेड एज फर्स्ट पार्ट ऑफ द दारुल इस्लाम वाज, यानी कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश जो आंसर है आपका ये सही है, इल्तुतमिश इज करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आपको है कि हु अमोंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खुद विश्व विजेता बनना चाहता था, तो आप इसको आंसर दे सकते हैं और ये सही भी आंसर है। उसका तीसरा क्वेश्चन है, तुर्गिल खान रेस्ट। तो ये मैंने बहुत बार बताया है, जो तुर्गिल खान ने किसके दौरान विद्रोह किया था, तो मैंने बताया था कि बलबन जो है, तुगरिल जो है इसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ बगावत किया था। इसने जो है वहाँ पे क्या किया था कि 3 कोस में लोगों को जिंदा खूटा में गाड़ दिया, मैंने जिंदा ठोक दिया था। मैंने इसी को बताया था। तो बलवन जो है, जो बच्चे क्लास मेरे सुने होंगे बहुत अच्छे से इसको बता पाए होंगे आंसर, उसको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, कन्फ्यूजन लेस आंसर दिए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे मेरा आंसर होगा इसमें बहादुर शाह जफर होगा। हालांकि औरंगजेब जो है विरुद्ध संघर्ष तो नहीं किया था, बट उसको आदेश जारी किया था जाने के लिए। तो अब देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। मैं इसको डाउटफुल में रखूंगा, बट मुझे जहाँ तक अपनी समझ कहती है कि बहादुर शाह जफर, संघर्ष स्ट्रगल की बात वहाँ नहीं आई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। Which of the following were the social reform introduced by William Bentinck? तो विलियम बेंटिक के द्वारा जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सारे प्रयास उसने किए थे। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा, धन परिवर्तन और ठगों, क्योंकि चारों हो सकता है। क्योंकि जहां तक बात है इसमें दास प्रथा, तो ये सिलेमैन के टाइम में होता है, एलन बरो के टाइम इसको खत्म किया जाता है। तो अगर 2 को हटाएंगे तो इस हिसाब से आंसर आ जाता है 1, 3, 4 में। बट मुझे लगता है कि शुरुआत इसी के टाइम में किया गया था, इसलिए मैं 1, 2, 3, 4 आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी मैं आयोग का आंसर का वेट करूँगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज कंक्वर्ड एंड एनेक्स्ड बाय, जैसे कि दिया है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। नेपियर जो आंसर आपको सही होगा, नेपियर का करेक्ट है। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस इंट्रोड्यूस, देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, आप सबको पता भी होगा। बाद में रिपन 1881 से इसको कंटिन्यू कर देते हैं, जिसका फेज आगे 80 से 84 होता है, तो वो करते हैं। तो फिर यहाँ पे पहला जनगणना प्रारंभ बोला है तो 1872 होगा। फिर सुखदेव और जो भगत सिंह ये सबको फांसी है तो 23 मार्च 1931, आपको पता है गांधी रिविन पैक्ट, और उसी के बाद ये फांसी दी जाती है। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन आगे भाग लेने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन होगा। हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। अब देखिए इसमें 3 लोग, पहला है जिससे सबसे पहले जो है आपको जाएंगे तो विनोबा भावे पहला हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू दूसरा होगा, ब्रह्मदत्त चूंकि थर्ड पूछ रहा है तो ब्रह्मदत्त जो है थर्ड हो जाएगा कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ब्रह्मदत्त इज करेक्ट आंसर। अगला, हु लॉन्च सेक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया, भारत छोड़ो में किसने शुरू किया था। तो आंसर आपको रेडियो में उषा मेहता होगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन, यूपीएससी में कई बार ये पूछा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, हु वाज द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर बिम्बिसार। ये बहुत बार मैंने पढ़ा है जीवक के बारे में। चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए मैंने बोला था कि इसको भेजा गया था। अब जो मेरा क्लास सुने उसको सब याद होगा, अदरवाइज बाकी का मैं नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन खुफिया रेडियो वाला हो गया आपको, मगध शासक जीवक हो गया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी है, सही है। इसने जो है सो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया था, तो ये वास्तविक रूप से रूलर हो ही गया था, तो ये करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये जो एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा बिहार के प्रथम गवर्नर। संथाल विद्रोह तो कितना बार सिद्धू कान्हू आप लोग को याद है सबको। बिहार चेरो विद्रोह 1798 जो है ये करेक्ट है। उड़ीसा बिहार में 1936 यानी कि 1930 अलग किया और 1935 में इस बात का जिक्र किया गया है, तो 1936 ऑलमोस्ट सबको पता होगा। प्रथम बौद्ध महासभा तो देखिए पहला है तो राजगिरी या गिरिव्रज में, तो राजगिरी है। जो गिरिव्रज भी दे देता है तो आपको ये आंसर जाना होता है राजगिरी गिरिव्रज, तो राजगिरी इज राइट आंसर है, सही है। और उसके बाद जो है किस गुप्त शासक अपने बड़े भाई का हत्या, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्योंकि इसमें रामगुप्त की हत्या करके आया सत्ता पे। इसके जो रामगुप्त थे वो उसको 5 साल इतिहास में जगह दिया जाता है, और वो जो भाई हैं वो बताया जाता है कि उसी टाइम में जो है सो उसने क्या किया था ना, हून के सामने सरेंडर कर दिया था, तब ये उसको मारता है, फिर सत्ता पे काबिज करता है, फिर अपने नाम से सरकारी काव्य जारी करते हैं। तो चंदू द्वितीय बहुत करेक्ट आंसर है, जिनको अच्छे से जानकारी होगा वो आराम से कन्फर्म मार देंगे इसको। वर्धन राजवंश देखिए पुष्पभूति जो है वर्धन राजवंश की स्थापना की थी, बस बेसिक सवाल है, लुसेंट ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है सारगेसो सागर, सारगेसो सी कहाँ पे है? तो देखिए सारगेसो सी एक गायर है, जो वाटर करेंट है ना, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग वाटर करेंट के मर्जिंग से, जहाँ गर्म और ठंडे जलधार आपस में मर्ज करते हैं, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको मिलेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते थे? मैकमोहन है, 1914 में डिसाइड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी को ही पता है। राजस्थान बहुत कम वर्षा होती है, देखिए ये ज्योग्राफी का बहुत स्टैंडर्ड सवाल आप कह सकते हैं। कम वर्षा क्यों होती है? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसको मानसून पर अच्छी खासी समझ है वो इसको बता सकता है। तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, ये तो करेक्ट बात है। या जल उपलब्ध नहीं होता, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ये भी करेक्ट बात है। हवाएं किस प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती, इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त, ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि पैरेलल निकल जाती है अरावली के, और मानसून का इस क्षेत्र में पहुंचना असफल रहता है, तो ये सब सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल देखिए एक से अधिक कारण इसमें सही है, इसे ई आंसर इसका आयोग के हिसाब से सही होना चाहिए, ई करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व पे, देखिए ये सारी चीज टाइगर के लिए प्रयास किया था, 1973 में शुरू किया गया है, सही है। जय बात है, जो मेरे करंट अफेयर्स के क्लास देखे होंगे मैंने उसमें बताए हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो बताया था मैंने दिवस की थीम, तो सभी जीवन के लिए एक सादा भविष्य, यानी मैंने इंग्लिश में भी बताया था कि इसका जो है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ए लाइफ, मैंने लिखवाया हुआ है, तो ये 1 2 3 करेक्ट आंसर है। फिर व्हिच कल्टिवेशन करेवा आज फेमस, यानी करेवा जो निक्षेप है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसी करेवा निक्षेप में केसर होता है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य थोडियम, केरल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको पता है। नेक्स्ट देखिए अखबारी कागज नेपानगर एमपी में मिलता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे खोजा गया था, इंपॉर्टेंट है। फिर जनजाति 2011 के हिसाब से भील जो है सबसे बड़ी है, भील है, दूसरा नंबर गोंड है, 3 नंबर संथाल है। तो आपको सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति 11 को बेस बना के पूछा, तो भील इज राइट आंसर। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सबको पता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, सबको पता है। बिहार का शोक हर किसी को पता है, कोसी रिवर। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित? कैमूर में मिलता है। इसको थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, बट ये आपको कैमूर याद रख लीजिएगा, आगे अगर मान ली रिपीट करता है तो आप गलती न करिएगा। जैसे कि सबसे बड़ी एवं ताज़ा जलवायु जो ये कनवाड़ झील है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का? जमुई में मिला है। फिर बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी, यह बच्चा जानता है, भागलपुर, शुरू से सब पढ़ते आ रहे हैं। जो 11 के जनगणना बिहार में महिला क्षेत्र 51.5 है, तो 51.50 दिया है, तो आपका सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए ये सौरमंडल सबसे प्रधान आकाशीय पिंड है, सबको पता है सूर्य, सूर्य ही सौरमंडल के मेन है ना, तो सूर्य आपको ऑप्शन दे रखा है, तो सूर्य मार दीजिए। पृथ्वी के आंतरिक परतें नीफे, मुझे जहां तक लगता है निकेल और फेरस होता है, यहाँ पर ऑप्शन में फेरम दे रखा है, देखिए इंग्लिश में ही दे रखा है निकेल एंड फेरम, जबकि मुझे पता है कि फेरस होता है, ठीक है। आपको ही पता है नीफे है निकल और फेरस, अब उसको फेरम बोल रहे हैं, तो यहाँ कुछ मुझे लग रहा है या तो एरर जाएगा या तो ई जाएगा,
ठीक है, तो इस चांस मुझे लग रहा है कि इसका होना चाहिए। ठीक है, फिर भौगोलिक अपर्दन, डेविस और पेंग का थ्योरी है, तो यहाँ भौगोलिक अपर्दन के वर्ड दिया है, देखिए दिया है कि जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ द इरोजन। तो डेविस और पेंग का इस पर थ्योरी है, क्योंकि एक बुत्थित भूखंड कैसे समय के हिसाब से लो लैंड को प्राप्त करते हैं, ये चीज थ्योरी में बताई गई है। तो डेविस ने इसको 3 स्टेज में समझाया है। ठीक है, युवा, प्रौढ़, जीर्णावस्था। तो वो आपका आंसर जो है, जो ऑप्शनल के स्टूडेंट है वो तो पता ही होगा, वैसे नॉर्मल भी कुछ थ्योरी याद रखने पड़ते हैं। तो ये आपका ए आंसर सही है। फिर गरजने वाली जो 40 है, प्रचंड 50, चिकता 60 है, ये ज्योग्राफी में दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, क्योंकि जो समुद्र है वहां पे देखिएगा, समुद्र जल ज्यादा मात्रा में है, स्थल केंद्र की कमी की वजह से वहां पे क्या होता है ना, तेज हवाएं चलती है। तो तेज हवाएं चलती, उसका आवाज आती है। चिकता 60 डिग्री पर 60 बोला जाता है, 40 पे 40, 50 पे 50 बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। लोकसभा में कितने 3 सेशन आपको पता है, 3 सेशन बजटकालीन सेशन होता है, मानसून और शीतकालीन। तो नॉर्मली 3 सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि MC शीतलवाड़ को बनाया गया था, करेक्ट है। एक राज्य एक चुनाव, इनमें कोई भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब वो हो गया, मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये होगा तो कोई नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़िए, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा, सब में पंचायत है। फिर जो सीटों की संख्या है, मैंने कई बार 2026 बताया है, 71 की जनगणना का बेस पे चल रहा है, 2026 तक है, तो 26 में फिर से रिपरिसीमन किया जाएगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय एक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय मेरे ख्याल से इसमें सारे ई आने चाहिए आंसर, क्योंकि मानव अधिकार का रक्षक की जहाँ तक बात करते तो कहीं कहीं इनडायरेक्टली वो है। फिर संविधान का अंतिम विवेचक कहीं का है, सिविल न्यायालय, फिर संघीय फेडरल न्यायालय भी है, तो एक से अधिक आंसर हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक फेडरल न्यायालय है, ये बात अपने आप में सही है, बट ये बात भी सही है कि अंतिम विवेचक इंडिया में यही है। सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के खिलाफ आप फिर कहाँ जाएंगे, तो ये अंतिम एक तरह से हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ई मुझे आंसर लग रहा है। फिर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष, तो वित्त आयोग करेक्ट आंसर है। सामुदायिक भी, इसमें देखिए सामुदायिक जो विकास है यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल इज करेक्ट है, इसमें सब कुछ उद्देश्य है। उसके बाद आगे है 2022 में 16वें राष्ट्रीय चुनाव के निर्वाचक मंडल, तो इसमें ई करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए इसीलिए है कि जम्मू कश्मीर भंग था, वहाँ चुनाव में भाग नहीं लिए थे। ठीक है ना, फिर 2 एंग्लो इंडियन निकल गया, तो 800 पहले होता था, तो 798 तो हो जाता बच के, बट आप 798 नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर वाला तो घटेगा ना, तो इसीलिए जो है इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर आयोग हो सकता है डी भी दे दे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है लोकसभा में। ठीक है, तो बाकी जो है देखिए 552 तो 550 इधर से 250, तो फिर भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए ई आंसर आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, ई आंसर सही होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है, तो कितनी बार भी ये नियम नहीं है कि इतना बार चुनेगा। जैसे राजेंद्र बाबू 2 बार रहे हैं, वैसे देखिएगा तो 3 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, या जो संविधान लागू होने के बाद 2 बार रहे हैं। तो इस हिसाब से कितनी भी बार है ये लिखा हुआ नहीं है, कितनी बार भी, कितनी भी बार हो सकते हैं। ठीक है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से। ठीक है, अब है राष्ट्रीय पेंशन जो स्कीम है, यहाँ पे देखिए कैसे कटता है ऑप्शन, ये इसलिए कटा कि सभी नागरिक कैसे होगा, जो जॉब होल्डर है उसी को ना इसमें मिलता है, तो ये काट देते तो आपको सबसे लॉन्ग स्टेटमेंट जहाँ आंसर जाने का डर लगता तो वो कट जाता। फिर NPS को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ये इरडा नहीं होता है, सेबी तो शेयर मार्केट होगा, ये वाला NPS पेंशन फंड नियामक है बॉडी। जब मैं ट्रेनिंग में था तो मुझे बहुत अच्छे से सब बताया गया था, ये सब कैसे पेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये सब बहुत आराम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है, हर कोई भी कर सकते हैं। नहीं कि कौन सा भारत के बजट 2022-23 प्राथमिकताओं को सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो समावेशी विकास है, इनडायरेक्टली उसमें शामिल है, ये वाला बी भी शामिल है, विनिवेश भी इनडायरेक्टली है, लेकिन वही है कि विनिवेश थोड़ा सा ना इसको आप हटा सकते हैं, सी को हटा सकते हैं इसमें से, बाकी कोई नहीं हटेगा, बाकी सब ठीक है। फिर 54 नंबर है 2021-22 में भारत में टेक GDP का, तो 11.7% जो है ये आपका सही होगा। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात भारत का हिस्सा 2018 1.7% ट्रेड में था। ठीक है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन, ये डाटा है, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम तो उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए। ठीक है, फिर देखिए 2021-22 के अनुसार गलत है, इसमें सब गलत लग रहा है, ये आंसर सही है 58 का। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण के बढ़ते क्रम, तो मुंगेर जो है यहाँ पे देखिए बढ़ते है, तो सबसे ज्यादा तो पटना में है, तो आपको पटना सबसे, तो बढ़ते क्रम है तो पटना को सबसे लास्ट करिए, तो सी डी में आपका आंसर आता। बट चूंकि मुंगेर पटना जो है, ये नालंदा जो है ये पटना के पैरेलल है, तो इसलिए आपको इसको काटते हुए सी तक पहुंचना था, सी आंसर इसमें सही होगा। फिर वित्तीय वर्ष 2022 तो इसमें राजकोषीय घाटा 3.47 बताए हुए कितना बार, 3.5 जो है स्टैंडर्ड मानक है उससे भी कम था, तो मैंने इधर हाल भी क्लास लिया तो बोला था कि पूछा जा सकता है आपको। फिर जो है विकल्प जो बिहार 7 निश्चय पाटो सभी के लिए वायु मार्ग तो नहीं है उसमें। फिर ये वाला देखिए, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे मतलब खराब स्थिति, अब वही बोल रहा है सबसे ज्यादा से कम की ओर, तो सबसे खराब स्थिति से सबसे कम की ओर आपको बढ़ना है, ज्यादा से लेके कम की ओर बढ़िएगा, ठीक है। तो जैसे नवादा है, किशनगंज, पूर्वी चंपारण या शिवहर, तो शिवहर आपको लास्ट में आंसर देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है आपका आंसर का, ये हो जाएगा, क्योंकि अवरोही क्रम मतलब होता है सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर। प्रति व्यक्ति आय मैंने सबसे ज्यादा आय, तो सबसे खराब तो शिवहर है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन में शिवहर को पकड़ लेते, तो एक ही ऑप्शन था, मार देते, एक पर मार देते आंसर को। उसके बाद NSSO जो 68वें आधार गणना है, इसमें देखिए ये वाला जो सी है ना, भारत की इतना पर गरीबी रेखा, ये वाला इसका डाउटफुल लग रहा है मुझे सी, क्योंकि नहीं बोल रहा है। बाकी देखते हैं आयोग क्या मानता है। फिर निम्न कौन सा भारत सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो ये 5 करोड़ वाला करेक्ट आंसर है, 5 करोड़ टर्न ओवर कर दिया है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो जल भूतों के भरण में होता है, ठीक है ना, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़िएगा, बलदौरी सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल करेक्ट है। कौन से 1946 में भारत भेजेगा कैबिनेट में से एक सदस्य नहीं था, रैमजे मैकडॉनल्ड करेक्ट आंसर है। पर्ची गांधी भी समझौता किस वर्ष हुआ था, 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, 1929 का लाहौर अधिवेशन, सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस की निकोबार द्वीप को नया नाम है स्वराज, ये कुछ साल पहले की बात है, 19 में लगभग कुछ द्वीप जो अंडमान निकोबार है उसका नाम बदला गया था, जैसे एमराल्ड द्वीप है, शहीद द्वीप है, स्वराज द्वीप है, ये सब नाम चेंज हुआ था। तो ये जो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो द्वीप था स्वराज द्वीप किया, तो ये करेक्ट है। गढ़जू से 22 पुलिस चौकी जो हुआ था, चोरा चोरी कांड यूपी में है, यूपी के गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922 की घटना है, ठीक है। खुदीराम बोस ने किस स्थान किंग्स फोर्ट का हत्या, ये मुजफ्फरपुर पड़ता है, बिहार, 1908 ईस्वी की घटना है। तो आज़ाद हिंद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो वो जेपी थे, जो मेंस क्लास किए होंगे जानते होंगे अच्छे से इसके बारे में, जयप्रकाश नारायण। अब आगे बढ़िएगा, तो 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल श्रम विभाग, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम के पास था, ठीक है। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश हजारीबाग जेल से निकले थे, दीपावली में भागे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा देखिए 9 दिसंबर 11 और 13, तो 9 दिसंबर के बने थे अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा, फिर इसको बना दिया था 11 को, ये बन गए थे 13, तो 9, 11, 13, तो 9 दिसंबर नहीं थे, 11 दिसंबर थे, 11 दिसंबर दिया, अब आराम से पकड़ सकते थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी इसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये ग्वालियर में मरी थी, ठीक है ना, लड़ी थी अंग्रेजों से, ग्वालियर में मरी थी, ठीक है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन हमने ऊपर बम की तरह गिराया है, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। सदानंद किसने मारा, माइकल ओ डायर को मारा है, ठीक है। अब देखिए जनरल माइकल ओ डायर, देखिए ऐसे है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, माइकल ओ डायर है, जनरल डायर नहीं है, माइकल ओ डायर है, ठीक है। फिल्म में जनरल डायर बोल देता है, लेकिन माइकल ओ डायर है वो। अब मैथमेटिक्स से ही बहुत आसानी, 10 में 10 बना सकते थे। मैथ में मुझे नहीं लग रहा है कोई दम है। ये क्वेश्चन आपको 67 पीटी में भी पूछा था इस टाइप का, उसमें 12:48 था, इसमें थोड़ा टाइम को पहले कर दे, अगर आप प्रैक्टिस भी करके उसको गए होते तो इसको बना लेते, 10:48 ही सही है। ये वाला जो है डीफर को पकड़ना था, अगर मान लीजिए सीधा सीधा ऑप्शन होता तब तो मुश्किल होता आंसर निकाला। डीफर देखिए 5:27 तरीका बताए हुए हैं कैसे अलग को पकड़ा जाता, आराम से मार देते, बी करेक्ट हो जाता। उसके बाद देखिए अनिल और ये सब निकाल देते, इजी सवाल है, इसमें टूट के आ जाता है, 30 डे आ जाएगा, दोनों मिलके 1/12, अकेले 1/20, तो 1/12 में से 20 करिएगा तो 2/60 हो जाएगा, 1/30 30 डे होगा। बहुत इजी सवाल है, मैं क्या बताऊँ, बहुत बेसिक सवाल है ये 55 खिलाड़ी में इतना क्रिकेट खेलता है, तो इसको NA यूनियन बी बराबर NA + NB - NA इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूला पर अप्लाई करके भी बना सकते हैं, या बेसिक अप्लाई करके भी बना सकते हैं कि 55 खिलाड़ी है तो टोटल 55 है, 34 क्रिकेट खेलता है, 34, 26 बैडमिंटन, इंटरसेक्शन पूछ रहा है जो दोनों में शामिल होता है। ये 9th क्लास का बेसिक सवाल है, एकदम आराम से 55 ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा लेते, जो आंसर होता है वो आपका निकल जाता है 5।
ये वाला भी सवाल देखिए यहाँ से निकाल सकते थे। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके x गुना वाई इतना 100, एक्स वाई स्क्वायर इतना इतना, तो इसमें कुछ नहीं आता, x प्लस वाई 100 आता है, मतलब फाइनलाइज करने के बाद। तो x प्लस मिल के 100 आता है। देखिए 60-40 जोड़ के निकाल लेते, ऑप्शन से नहीं बन रहा था, इसको जोड़ के यहाँ से कट करके निकाल लेता आंसर। बहुत में क्या बताओ, बहुत बेसिक मैथ है, 10 में 10 सही करने के लायक। इसमें देखिए जो पीछे होगा 10 में 10 मैथ नहीं करने से होगा कुछ बच्चा पीछे। मैथ इसी है, मान ली किसी का 6 भी बना होगा तो एक सेफ जोन है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे तो सब मार दिए होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं मैथ में। 100 और 500 के बीच कितनी, 4 5 6, तो ये एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद ये टीएन बराबर फॉर्मूला अप्लाई होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इंटरमीडिएट का बेसिक सवाल है, जो एपी जीपी का सवाल आता है, एचपी का आता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सवाल है, बहुत आसान है, वैसे भी नॉर्मल भी पढ़ता है लोग अब कंपटीशन वाले। तो एक फॉर्मूला टी एन वाला अप्लाई करते हैं, टी एन वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और निकल जाता है आपका 7 आंसर। 70 kg है, ये मिश्रण का सवाल है, ये 28 kg होगा। 70 का मान लीजिए ये है 4/1 है, तो 4/5 जोड़ के तो ये 56 kg हो जाता है आपका बालू का, और फिर जो है 56 है, उसमें 70 में से 56 घट जाए 14 सीमेंट हो जाता है। और दोनों ज्वाइंट जो होता है, चूंकि मिक्सचर में पूछ रहा है तो 70, चूंकि यह जो मिक्सचर है आपका 56 बालू है, तो 56 बट्टे 56 में कह रहा है कि बालू और कितना, बालू कितना मिला दिया जाए, 56 प्लस एक्स बाय 14 सीमेंट इजकल टू रेशियो 6/1, आराम से टूट जाता है, बन जाता है। बहुत आसान सवाल है, ये भी इजी है, 240 है, सही है। ये वाला 52 है, इजीली सवाल है, मैं तो बैक बताओ बहुत आसान है। ये ट्रेन वाला बहुत आसान है, 12 सेकंड है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे की और, नेक्स्ट सवाल ट्रेन तक का बता दिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। चुंबकत्व का अनुमति, इसमें ई आंसर दिया जाएगा, क्योंकि लोहा और निकेल दोनों होता है, तो इसलिए आपका आंसर ई जाएगा। परमाणु के नाभिक, कितना बार, ये सवाल बेसिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना बार पूछी है बीपीएससी इसको। जिस धातु का प्रक्रिया अंदर धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, कहते हैं प्रगलन, करेक्ट है। कौन सा पीतल के घटक है? तो जस्ता और तांबा होता है। कौन से अनबुझा चूना सी वो होता है। जंग लोहे का वजन है, तो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। श्वेत धातु कितना बार मैंने पूछा है क्लास में, प्लेटिनम को कहते हैं। उसके बाद देखिए उत्कृष्ट धातु संरचना में विचार कीजिए, तो ये उत्कृष्ट वाला जो है ना शुद्ध रूप में ये थोड़ा सा ठीक है, और ये जो बोल रहा है शीशा उत्कृष्ट का नहीं होता है, इसलिए डी आंसर सही होगा। उसके बाद में विचार कीजिए, तो जिस शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है, और जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। बायोगैस में मीथेन होता है, ये सही है। पटाखा में स्ट्रांसियम कितना बार मैंने पूछा है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणोभिद, नामे से पकड़ा जाएगा, लवण है तो लवणोभिद होगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित हो जाएगा। परागकण की सुपरागकण का परागकेसर से क्लोछिद्र तक संतृप्त होने की क्रिया करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो इसमें सब होता है, ई होगा आंसर। पाइन फर, ये जो है आपको अनावृत द्विजीवी होगा, ठीक है। ये वाला जो है ना आपको मलेरिया क्लोरोक्विन होता है, इसमें सी करेक्ट आंसर है, जोड़ा में। लाल रक्त जो होगा केंचुआ में, लाल रक्त नहीं होता उसमें। फिर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का अवघट प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट टूटता है तो ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होता है, सही है। चिकित्सा जो पहले टीका एडवर्ड जेनर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, वॉशिंग मशीन जो है ये होता है अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, कितना बार हमने पूछा हुआ भी है। प्रकाश की गति किस माध्यम न्यूनतम होती थी? कांच में, कितना पूछा हुआ क्वेश्चन। सदिश राशि गति, ठीक है, गति नहीं होता है इसमें, वेग है। टॉर्क है विस्थापन से। जब धरती घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो घट जाएगा, ठीक है। गति सर्वप्रथम किसने? गैलीलियो पहले पता लगा, बाद में न्यूटन ने इस पर थ्योरी दिए हैं, ठीक है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर भी गैसों की निश्चित आयतन अनुरूप संख्या, तो अवोगाड्रो नियम हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत देखिए, अपेक्षता का है रिलेटिविटी थ्योरी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस क्वेश्चन है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन का इसमें विभिन्न विभव परिवर्तन होता है, सीबेक प्रभाव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, T20 3000 पार करा है, तो ये विराट कोहली है। ये हर घर 10 तक 2.0 कितना बार मैंने पूछा है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस, इसमें ई आंसर आयोग जाएगा, क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है, तो ई जाएगा आंसर, ठीक है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, सही है। ये वाला देखिएगा 1 और 2 सही है। राजस्थान कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश नवीन पटेल। पश्चिम बिहार से काट देते हैं, इसे देखिए गुजरात फागु चौहान, बिहार है, 4 कटता है, 4 कटता 2 ऑप्शन कटता है, सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। 3 वाला सतपाल मलिक नहीं ना है, अभी ये जो त्रिपुरा के उसको यहाँ लाया गया, तो इसलिए कट जाता है 3 में, आपको निकाल देते हैं आराम से। दिमाग तो देखिए लगाना ही पड़ेगा ना वहाँ पे।
देखिए किस मंत्रालय संख्या यूथ इन इंडिया रिपोर्ट। अब पॉपुलेशन देखिए, जहाँ स्टैटिकल बात होगा तो यहाँ सांख्यिक कार्यान्वयन मंत्रालय आ जाएगा, तो आप आराम से मार सकते थे बी। फिर कह रहा है ये जो खिलाड़ी है अलावेनिन बलावेन, ये सब निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा, स्मृति ईरानी को दिया गया। 15वें राष्ट्रपति चुनाव मैंने पढ़ाया भी है, ये यशवंत सिन्हा के अगेंस्ट में जीती मुर्मू थी, बता चुके हम। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सेंट कितना बार गीतांजलि श्री बिहार के किस 2012 सफल के दीप श्रेष्ठ को, ठीक है। एकदम आसान है, आपके यही आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारे करेक्ट आंसर है। बिहार के आर्थिक सर्वे 21-22 में तो 15.3 है, शहरीकरण बताया हुआ आप लोग को। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी, ठीक है। सीता मेहता वाला 251, ये सीतामढ़ी बताया हुआ क्वेश्चन आप लोग को। ये वाला सब जान ही रहे हैं, बचकुंडा वाला क्वेश्चन है 136 का। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो बी करेक्ट है इसमें। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी को लेकर बताया हुआ है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें सर डेप्टी, ये वाला शायद बताए थे या पता नहीं, स्वर्ण पदक ये जीता है, ठीक है। ये शायद मैं नहीं बताया आप लोग को। हाल ही में बिहार के स्थान उत्तर भारत का पहला, ये वाला बताया भागलपुर। किसी ने गिर संरक्षण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और जुलाई 2021 देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे चुनाव अभियान के दौरान गोली मार की, जापान बताए थे, ठीक है। कितना बार बता चुके, डेट के साथ भी बोले थे, पूछ सकता है, पूछ लिया क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक आयोजित प्रस्ताव आया, तो ये हिंदी को लेकर आया। यूक्रेन में रूस और सैन्य अभियान चर्चा के लिए महासभा आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। उसके बाद भारतीय फौज 2022 युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारत लाने के लिए पता चुका ऑपरेशन गंगा, मैक्सिमम हमने बता दिया। अब जिनका एग्जाम खराब जा रहा है वो अपने खुद उसके लिए जिम्मेदार होइएगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिया, पास करने के लिए जितना क्वेश्चन चाहिए उससे ज़्यादा बता दिया है। अब बाकी थोड़ा मोड़ा तो देखिए वो तो होगा ही, वो तो हर किसी को परेशानी होगा। अब सक्तियंग वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये हो गया भूटान में। फिर 2023 जी मैंने बाद में करेक्ट करवाया, दिल्ली बोला भी था, पहले जम्मू में होना था, बाद में दिल्ली डिसाइड हो गया, तो दिल्ली मैंने बताया था, दिल्ली सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संबंध में कथनों में विचार कीजिए, तो ये 2 और 3 जो है इसमें सही आंसर है। एक इसलिए गलत होगा, केवल अपनी आत्मरक्षा दे रखा है, इसलिए एक कर सकता है, इसमें ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर हाल ही में किस देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ, तो ये इजराइल के साथ हुआ है, और यूएई के साथ भी हुआ था। यूएई इजराइल पूछ रहा है, तो ये दोनों हो गया। भारत भी किया है, तो आपको यहाँ इजराइल देना पड़ता आंसर। और आर्कटिक की जलवायु के लिए तो ये भी बताया है, आर्कटिक का एम लम्च, यहाँ भारत रिसर्च सेंटर पर फोकस किया है, तो भारत करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने 150 के 150 आंसर आपको बता दिए हैं। 3-4 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो तो हो, बाकी इधर उधर नहीं होगा। ये बहुत मैंने मेहनत करके इसको बनाया है, और आपको मैक्सिमम आंसर सही होगा। अब हम आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप सब सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं, तो देखिए अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपके ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। कट ऑफ कोई क्वेश्चन जो है आपको कुछ सवाल इजी हैं लेकिन कुछ सवाल हार्ड भी हैं, तो इसलिए मिला जुला है आपको, हार्ड इजी का मिला हुआ है, तो मॉडरेट टाइप कह सकते हैं। इसलिए जो कट ऑफ है आपको मेरे नज़र से जनरल का जो कट ऑफ जाने जा रहा है जनरल, वो 100 जो है मान के चलिएगा 102, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है 2-3 आगे पीछे हो, 105 हो जाए, ठीक है। बट ये जो है 100 से नीचे नहीं रहेगा, तो कंपटीशन थोड़ा सा तो है इस बार, बहुत बच्चे गैप किए हैं बट कंपटीशन है। तो जनरल जो है 102 आपका रहेगा। 20 ये मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का उसमें घटा लीजिएगा, 5-5 नंबर कम कर दीजिएगा फीमेल का। अब चूंकि मैं अनुमान से बता रहा हूँ तो वो तो 2-4 नंबर इधर उधर होगा। अब एग्जैक्ट 102 मैं कह रहा हूँ तो 105 भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। ये जो कोई सोचेंगे कि 100 के नीचे हैं तो थोड़ा नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा नहीं होगा। और बीसी भी 100 से लगभग मान के चलिए 100 प्लस ही रहेगा, ये भी 100, 1, 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ईबीसी कैंडिडेट है उसका भी कट ऑफ 100 और के अराउंड में रहेगा, इतना तो मान के चलिए। ये 100 प्लस बीसी यानी 102, 101, चूँकि 102 के ऊपर जनरल जाएगा, अराउंड ही रहेगा, 1-2 नंबर का फासला रहेगा। यहाँ पे 100 के आसपास रहेगा। उसके बाद जो एससी है, एसटी है, तो एससी कैंडिडेट डेट का अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आप 95 तक इसको दे सकते हैं, 95 तक एससी का हो सकता है। और एसटी का थोड़ा सा टाइट रहेगा कट ऑफ, लगभग वो मान के चलिए 100 के आसपास वो रहेगा, वो भी या 99, 98 ऐसा कुछ मैं बता सकता हूँ, इतना होगा।
ये मेल का मैंने बताया, इसी हिसाब से 4-5 क्वेश्चन घटा करके में फीमेल का भी कटअप आ जाएगा। और बाकी अब जिनको लग रहा है इस रेंज में है वो अपना मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए आपको टाइम नहीं है। अब आप प्रॉपर तैयारी कीजिए अच्छे से। तो चलिए आज के सेशन को अब हम यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं। जितने भी मित्र जुड़े थे, जिनका भी अच्छा एग्जामिनेशन हुआ, उनको दिल से बधाई, वो अपने मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाइए।